दोस्तों, आप लोग तो कारगिल युद्ध के बारे में जानते ही होंगे। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1999 में लड़ा गया था। दोस्तों, युद्ध के दौरान हमारे भारतीय रक्षा बल के कुल 527 सैनिक शहीद हुए। आज मैं इन्हीं शहीद वीरों के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने मरते दम तक भारत माता की रक्षा की और हमारे भारत माँ को विजय दिलाया। तो 5वें नंबर पे आते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को टाइगर हिल से पाकिस्तानियों को खैर किया। पॉइंट 5140 से कमांडिंग ऑफिसर को एक वायरलेस के माध्यम से रिपोर्ट करते हुए कहा कि चाणक्य शेरशाह इज रिपोर्टिंग सर, हमने पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, ये दिल मांगे मोड़। 19 जून 1999 को वे पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सेना की ओर से भारी गोलीबारी का सामना करते रहे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने घायल होने के बावजूद करीबी मुकाबले में 3 पाकिस्तानी सेना को मार गिराया। लगभग एक हफ्ते बाद एक और खतरनाक मिशन पीक 4875 पर उन्होंने फतेह पा ली। कैप्टन बत्रा और उनके सैनिकों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया। वह अपने मिशन को अंजाम ही देने वाले थे कि इसी बीच वे घायल जूनियर अधिकारी को बचाने के लिए अपने बंकर से बाहर निकले और तभी उन्हें एक बुलेट लगी। दोस्तों, जिन्होंने भी उन्हें मरता हुआ देखा, वे बताते हैं कि अंतिम सांस लेने से पहले वे जय माता दी के नारे लगा रहे थे। उनकी टीम उनके इस बलिदान पे खरा उतरे और पीक 4875 पर कब्जा करने में सफल रहे। मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा जी को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे इस लिस्ट के चौथे नंबर पे आते हैं कैप्टन सौरभ कालिया। 4 जाट बटालियन के कैप्टन सौरभ कालिया अपने 23वें जन्मदिन के 20 दिन पहले ही शहीद हो गए। दोस्तों, कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले ये भारत के पहले सैनिक थे। 15 मई को भीषण मुठभेड़ के बाद कैप्टन कालिया और उनके 5 जाट बटालियन को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया। कैप्टन कालिया और उनके साथियों को 22 दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया और पाकिस्तानियों के हाथों यातना झेलनी पड़ी थी। दोस्तों, मेरे आंखों से आंसू आ गया जब मुझे ये बात पता चला कि कैप्टन कालिया को सिगरेट के बंटों से जलाया गया और उनके आंखों को कुचल दिया गया। दोस्तों, पर कैप्टन कालिया का बलिदान खाली नहीं गया। उनके तलाश में सैकड़ों कुत्ते पाकिस्तानियों को ढूंढा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। तो तीसरे नंबर पे आते हैं कैप्टन विजयंत थापर। 22 वर्षीय कैप्टन विजयंत थापर के लिए भारतीय सेना में शामिल होना एक सपना था। अपने परिवार को लिखे अंतिम पत्र पर उन्होंने अपने मरने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने लिखा था कि अगर मैं फिर से जन्म लूं तो भारतीय सेना में शामिल होऊं और अपने राष्ट्र के लिए फिर से लड़ूं। कारगिल युद्ध के शुरुआत में उनकी बटालियन को पहली बार सुविधा टोलिंग पर फिर से फतह हासिल करने का काम सौंपा गया, जो कैप्टन थापर और उनकी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण जीत साबित हुई। 28 जून 1999 को 2 राजपूताना राइफल्स को 3 पिंपल्स नोल और लोन हिल क्षेत्र पर कब्जा करने का काम दिया गया था। कैप्टन थापर अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए आग के एक विस्फोट में शहीद हो गए, जिसे अंततः 29 जून 1999 को फतह कर लिया गया। नोल हमले से 2 घंटे पहले अपने माता पिता को लिखे अंतिम पत्र में उन्होंने लिखा था कि जब तक आप इस पत्र को प्राप्त करते हैं, मैं आकाश से आप सभी का अवलोकन करूंगा। इतने महान वीर थे हमारे कैप्टन विजयंत थापर जी। उनके मरणोपरांत उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे आते हैं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा उनके 36वें जन्मदिन के 5 दिन बाद 27 मई 1999 को शहीद हो गए। जब मई जून 1999 में कारगिल संघर्ष छिड़ा था, तब आहूजा जी ने 17 स्क्वाड्रन की कमान संभाली थी। वह भारतीय क्षेत्र के भीतर एक MiG-21 उड़ा रहे थे। उनके विमान को पाकिस्तानी सेना के FIM-92 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से दागा गया था। उनके विमान क्रैश होने से पहले उन्होंने एक रेडियो कॉल जारी किया।
हरक्यूलिस, मेरे विमान से कुछ टकराया है। मिसाइल के हिट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ। तुरंत बाद ही वायुसेना ने उनके विमान का ट्रैक खो दिया। वे पाकिस्तानी क्षेत्र में उतर गए। इस तरह उन्होंने मरते दम तक भारत माता पर कोई आँच न आने दी। उनका पार्थिव शरीर 29 मई को भारत को सौंपा गया था। उनका शरीर गंभीर रूप से घायल छत विछत पाया गया। गोलियों के घाव से पता चला कि उन्हें जीवित सौंपा गया था और उनका मृत्यु हमारे भारत माता की पवित्र भूमि पर हुआ था। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। हमारे इस लिस्ट के पहले नंबर पे आते हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे भारतीय सेना के अधिकारी थे। उन्हें सन 1999 में कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के कठिन मोर्चों में एक मोर्चा खालूबार का था, जिसको फतह करने के लिए कमर कस कर उन्होंने अपने 1/11 गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन से जूझ गए और जीत कर ही माने। वे जीत के इरादे से कुछ दूर आगे बढ़े थे कि विरोधियों को उनके आने की आहट हो गई। विरोधियों ने पहाड़ियों में छिपकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। परिणाम स्वरूप कैप्टन मनोज जी ने विरोधियों के टैंक उड़ाने शुरू कर दिए। विरोधियों को कुछ समझ में आता उससे पहले उन्होंने विरोधियों के 3 टैंकों को अपना निशाना बना डाला। कैप्टन मनोज कुमार का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके निशाने पर पाकिस्तान के बचे हुए टैंक थे। वह तेजी से चौथे टैंक को खत्म करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि विरोधियों की गोलियों ने उन्हें लहूलुहान कर दिया। के साथियों ने उन्हें कवर दिया और आगे न बढ़ने की सलाह दी, परंतु कैप्टन मनोज नहीं माने। दरअसल वो खुद खालूबार टॉप पर तिरंगा फहराना चाहते थे। यही कारण था कि वे विषम परिस्थिति में भी आगे बढ़ते गए। आगे रेंगते हुए वे चौथे टैंक के पास पहुंचने में सफल रहे और खड़े होकर ग्रेनेड से उसे उड़ाने की कोशिश की। अगर पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और अपनी मशीन गन को उनकी तरफ घुमाकर अंधाधुंध फायरिंग की। अपने सीनियर के शहीद होने के बाद भारतीय जवानों ने विरोधियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और सभी बंकरों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अंततः खालूबार पर भारतीय तिरंगा लहराया और इस अद्वितीय वीरता के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने हजारों लोगों के सामने देश का सबसे बड़ा वीरता सम्मान परमवीर चक्र कैप्टन मनोज कुमार के पिता गोपीचंद पांडे को सौंपा था। कैप्टन मनोज कुमार के जज्बे को पूरे भारतीयों की ओर से सलाम है। दोस्तों, इन 5 शूरवीरों के अलावा और भी 522 भारतीय बहादुर सैनिक थे जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए, जिनके बारे में एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को दूर दूर तक फैला दे ताकि पूरा विश्व इन महान शहीद वीरों की गाथा जान पाए। जय हिंद, जय भारत, दिल से।